जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम जी की कथा है, ये कृष्ण जी की कथा है। हमारे गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, आज हम इसी पे चिंतन करेंगे। ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। हाँ जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, ओ जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हम श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति पर चिंतन मनन कर रहे हैं। गुरु चरण रज शीश धरे, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। गुरु चरण रज। अभी गुरु पूर्णिमा गई। तो केवल पूर्णिमा ही गुरु जी की है क्या? नहीं, एकम भी गुरु जी का है, द्वितीया भी गुरु जी का है, तृतीया भी गुरु जी का ही है। गुरु पूर्णिमा ऐसे गुरु तृतीया, गुरु एकम, गुरु दूज, गुरु चतुर्थी, गुरु पंचमी, गुरु षष्ठी, गुरु सप्तमी, गुरु अष्टमी, गुरु नवमी, गुरु दशमी, गुरु ग्यारस, गुरु बारस, गुरु तेरस, गुरु चौदस और गुरु पूर्णिमा। समस्त तिथियां गुरु जी को समर्पण। कभी हम लोग एक एक तिथि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक तिथि की अपनी अपनी महिमा है कि कैसे गुरु एकम है, कैसे गुरु द्वितीया है, जैसे गुरु पूर्णिमा की अपनी महिमा है। हर पूनम को हम लोग बापू जी के दर्शन करने आते हैं। कई लोग, कई थे, अभी भी होंगे जो अमावस्या पर भी गुरु जी के दर्शन करने चले आते। ऐसे श्रद्धालु प्रेमी भक्त। तो समस्त तिथि गुरु जी की है। कभी समय मिला तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, समय बहुत लगेगा उसमें। तो गुरु पूर्णिमा हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि समस्त जो त्रिदेव हैं या समस्त देवी देवता हैं, समस्त गुरुदेव में ही समाहित हैं।
चाहे ब्रह्मा जी हों, विष्णु भगवान हो, शंकर भगवान हो। इस पर कई व्याख्याकारों ने अलग अलग अपने अपने भावों द्वारा व्याख्या भी की है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव। हम भी अपने भाव श्री आशा रामायण जी कथा अमृत के माध्यम से चिंतन करें, श्रवण करें कि तीनों देवों का दर्शन हम अपने गुरुदेव में करें, हम अपने बापू जी में करें। तीनों को हम पहचान सके अपने गुरुदेव में अपनी प्रज्ञा के उजाले से। सर्जकत्व, गुरुदेव में सर्जकत्व होता है, यानी सर्जकत्व ब्रह्मा। गुरुदेव में पालक होता है, यानी विष्णु। गुरुदेव संहार करता है, यानी शिव। एक ही व्यक्तित्व में त्रिदेवों के दर्शन, जिनके सानिध्य में आने से हमारा अनायास ही सर्जन होने लग जाए। गुरुदेव के सानिध्य में आने मात्र से सर्जन होने लग जाए, अनायास, बिना प्रयास के। यहां गुरु ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। शिविरों में हम लोगों ने देखा है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अनेक अनेक भक्तगण अपने अपने प्रकार से लाभ उठाते हैं। भक्ति के माध्यम से गुरुदेव हमें पुष्ट करते हैं, ज्ञान के माध्यम से हमें गुरुदेव पुष्ट करते हैं। एक बार बापूजी बता रहे थे कि हमारे आश्रम में झाड़ू लगाने वाला भी कहीं ज्यादा ऊंचाई को धारण किए रहता है। कर्म के माध्यम से गुरुदेव हमें पुष्ट करते हैं। निष्कामता। अब बाहर जाएं, हम किसी से थोड़ा सा काम कराएं तो उसका पारितोष हमें देना पड़ता है, उसका दाम कीमत चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ गुरुजी ने निष्कामता हमें सिखाई है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये समझकर समाज रूपी देवता की हम सेवा करें। ये निष्कामता। योग के माध्यम से गुरुदेव हमें पुष्ट करते हैं। कई तपस्वी लोग कठोर तपस्या करते हैं, वनों में बैठकर, कंदराओं में बैठकर, गुफाओं में बैठकर 12 साल साधना करने के बाद जो उनकी चेतना, जो कुंडलिनी शक्ति, महामाया जागृत होती है, गुरुदेव अपनी दृष्टि मात्र से वो जागृत कर देते हैं। और गुरुदेव के लिए देश काल की कोई बांधा नहीं है। कहीं भी बैठे हों अपने शिष्य को पुष्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है, ये मात्र कही सुनी बात नहीं है, मेरा भी अनुभव है, हम सभी का अनुभव है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो सदगुरु के सानिध्य में व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा हमारी होने लग जाती है। ये गुरु पूर्णिमा का गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। तो पालक कैसे कि हमारी साधना का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। ऋषि प्रसाद हमारे हर महीने घर में आती है, लोक कल्याण सेतु हमारे घर में आती है, या हम लोग जो अपने आश्रम के जो YouTube चैनल बने हुए हैं, पहले तो कैसेट के माध्यम से गुरुजी हमारे घर में आते। तो ये सत्संग पढ़ना, सुनना, श्रवण करना, ये रक्षण, विविध प्रकार की योग तिथियां की जानकारी यहाँ से हम सुनते हैं। बापूजी बताते हैं। पंचामृत की महिमा गुरुदेव हमें बताते हैं। 5 पुस्तकों का समुच्चय, उसका पठन, ये पालन हो गया। ये साधना का पालन है।
सत्संग सुनाना गुरुदेव का, ये पालन। और संहार कि गुरुदेव का रुख थोड़ा कठोर होता है, खोटी चीजों को बुहारी करके निकाल देते हैं, प्रलय कर देते हैं, अपनी मान्यताओं का, अहंकारों का, व्यक्तित्व की धजिया उड़ा देते हैं, व्यक्तित्व से विराट बना देते हैं। ये संहार गुरुदेव का। अब देखिए, ये चीजें तो हमने सुनी है, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से जब इस पर हम विचार करें तो हमको मिलेगा कि गुरुदेव के नेत्र में भी सर्जकत्व, पालन और संहार की शक्ति है। गुरुदेव के हाथों में भी ये शक्ति है, गुरुदेव के मुखमंडल में भी ये छवि है, ये शक्ति है। सर्जन करना, पालन करना, संहार करना गुरुदेव के नेत्रों में भी है, गुरुदेव के दर्शन में भी है। गुरुदेव को जब हम लोग याद करते हैं ना, तो उसमें भी ये शक्ति है, सर्जन करने की, पालन करने की और संहार करने की। तो गुरुदेव के नेत्रों से हम लोग शुरू करते हैं। दीक्षा या ध्यान योग शिविर में जब हम लोग बैठते हैं तो गुरुदेव अपने नेत्रों द्वारा शक्तिपात करते हैं, आध्यात्मिकता की बीज बोते हैं। ये सर्जन हो गया नेत्रों द्वारा। और जब गुरुदेव जोगी रे की जब गाड़ी में बैठकर हमारे पास आते, अथवा तो हम लोग जब इस व्यासपीठ के सामने जब खड़े होते हैं ना, और गुरुदेव जब एक मीठी मुस्कान जब हम पे डाल देते हैं, रेलगाड़ी जा रही है जोगी रे की और गुरुदेव ने हमारी ओर देख लिया, दृष्टि डाल दी, आह कितनी सुंदर मीठी दृष्टि। ये नेत्रों द्वारा हमारा पालन हो रहा है। और वही दृष्टि जब हम कुछ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, जब वही दृष्टि कड़क हो जाती है तो ये नेत्रों द्वारा संहार हो जाता है। गुरुदेव के श्री चित्र की ओर देखें, कुछ गलत करके वो दृष्टि कड़क दिखेगी, कुछ अच्छा करके देखें तो वही दृष्टि पालन करने वाली दिखेगी, मीठी दृष्टि दिखेगी। और प्रत्यक्ष सानिध्य में वो सर्जन गुरुदेव ने हमें किया है, तभी ये पालन और संहार क्रमशः चले आते हैं। अब गुरुदेव की मुखमंडल की ओर हम लोग आते हैं। गुरुदेव जब अपने श्रीमुख से हमें मंत्र का दान देते हैं, गुरु मंत्र आदि सत्संग सुनाते हैं, तो ये मुखमंडल द्वारा सृजन हो गया। बात बड़ी सूक्ष्म है, इस पर हम ध्यान दें। ये गुरुदेव के वाक्य हम सभी ने सुने हैं कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये सृजन के वाक्य हो गए। जो तू है वही मैं हूं, ये सृजन के वाक्य हो गए। अब देखिए, पालन के वाक्यों में प्रोत्साहन मिलेगा हमें। प्रोत्साहन के माध्यम से गुरुदेव पालन करते हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, ये सृजन हो गया। और धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गुरुजी हमको सुनाते हैं, याद भी करवाए कुछ दिनों पहले। तो ये प्रोत्साहन हो गया कि हमारी माता धन्य है, हमारे पिता धन्य है, हमारा कुलगोत्र धन्य है। ये मुखमंडल द्वारा प्रोत्साहन मिला हमें, तो ये पालन हो गया। प्रोत्साहन के माध्यम से पालन। वाह बेटे शाबाश, ये प्रोत्साहन। ऋषि प्रसाद की सेवाधारी धन्य है, सोशल मीडिया की सेवा करने वाले, ट्विटर की सेवा करने वाले धन्य हैं, ये प्रोत्साहन। बाल संस्कार की सेवा करने वाले धन्य हैं, ये प्रोत्साहन हो गया। यानी पालन कर रहे हैं गुरुदेव। जो सत्संग करते हैं, कराते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ये पालन है। ये मुखमंडल श्री विष्णु का काम कर रहा है। मंत्र देना ये सृजन, ये ब्रह्मा जी का काम।
अब देखिए संहार कैसे। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग सुना है, गुरुदेव के कड़क वचन इस संहार का काम करते हैं। सुना होगा हम लोगों ने। अब गुरुदेव के कर्णों पर आए, कानों पर। ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करते हैं, सृजन, पालन और संहार। कैसे? जब गुरुदेव हमें सुनते हैं, यानी हम कुछ बोलें सुनते हैं, ऐसा नहीं, हमारे हर एक विचारों को, हमारी हर एक वृत्तियों को, हमारे हर एक भावों को जब गुरुदेव सुनते हैं तो ये पालन हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले पालन आया। जब गुरुदेव हमें सुनते हैं, हमारी वृत्तियों को, हमारे भावों को, हमारे विचारों को, तो ये पालन हो गया। अब जब गुरुदेव हमें नहीं सुनते, तब सृजन का काम करते हैं। इस पर हम चिंतन करें बाद में बैठकर। गुरुदेव जब हमें नहीं सुनते हैं, तब सृजन होता है। ऐसे गुरुदेव सदैव हमें सुनते हैं, पालन। और गुरुदेव जब हमें नहीं सुनते तो ये सृजन। नहीं सुनते यानी प्रत्यक्ष रूप से होगा। अब शिष्य के हर एक इच्छा विचार को गुरुदेव सुनने लग जाएं तो कैसा? गुरु जी ने जो हमें अमृत सुनाया है, उससे हमें जोड़ देते हैं। ना सुनकर, हमारी ना सुनकर, उससे गुरुदेव हमें जोड़ देते हैं। ये सृजन। अब तीसरा है, हमने पालन सुना जब हमें गुरुदेव सुनते हैं, सृजन सुना जब हमें गुरुदेव नहीं सुनते हैं, और जब गुरुदेव सुना अनसुना कर देते हैं तो समझ लेना कि संहार का समय आ गया। अपनी वृत्तियों का, अपनी मान्यताओं का हम संहार कर दें, अपना दुराग्रह हम छोड़ दें। आज नहीं कल गुरुदेव टाल दें या मौन हो जाएं, सुना अनसुना, तो मतलब अपनी मान्यताओं को हम छोड़ दें, संहार कर दें। इस संहार की शक्ति। अब गुरुदेव के हाथों की तरफ आते हैं हम। जब गुरुदेव ने हमें अपना बनाया, हमारा हाथ थाम लिया, तो महाराज कब हाथ थामा? एक होता है हाथ पकड़ना, एक होता है हाथ पकड़ना। ये हमारे बस की बात नहीं होती। हम कैसे अपने गुरु जी का हाथ पकड़ लें? ब्रह्म का हाथ कैसे हम पकड़ लें? आज तक नहीं पकड़ पाए। हाँ, लेकिन वे हमारा हाथ थाम ले। दीक्षा से पहले गुरु जी ने हमारा हाथ थाम लिया, हमें दीक्षा की जगह पर लाकर बिठा दिया, दीक्षा दी, हम हाथ पकड़कर ही तो ले आए। अपना बनाने से पहले ही उन्होंने हाथ थाम लिया हमारा। ये सृजन का कार्य शुरू हो गया। ब्रह्मा और हाथ पकड़कर चलाना, हाथ पकड़कर चलाना। संसार में हम लोग भ्रमित होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे सगे संबंधी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं सगे संबंधी, लेकिन वे कुछ काम नहीं आते। 84 के चक्कर में भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं, बात अलग है। लेकिन गुरुदेव के अदृश्य हाथ अपने शिष्य को सदैव थामे रखते हैं, 84 के चक्कर में नहीं जाने देते। ये जो हमने संसार में अपने सगे संबंधियों को अपना मान रखा है, कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हाथ मिलाते हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं। 84 के चक्कर से वे नहीं बचा पाएंगे। गुरुदेव के अदृश्य हाथ अपने शिष्य को सदैव थामे रखते हैं।
ये शिष्य का पालन करते हैं। पालन। शिष्य का पालन हो गया। अब संहार की व्याख्या कैसे करें, संहार का चिंतन कैसे करें कि जो पुराने यहाँ पर अंतेवासी है ना, अंतेवासी यानी आश्रमवासी जो रहते हैं, जो पुराने सत्संगी हैं, उन्हें पता है यही हाथ निमित्त बनते हैं हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक। फिर शिष्य का कुछ शेष बच नहीं जाता, समस्त खत्म हो जाता है। इसी को भोले बाबा कहते हैं, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ गुरु ही बच गए। ये संहार हो गया। जब हमारे कदम ठिठक जाते हैं तो यही हाथ हमें उठा लेते हैं। ये हाथों का उठाना पालन भी है, और हाथों का उठाना यानी समस्त मान्यताओं से हमें ऊपर उठा देना, ये हाथों का ही तो काम है। ये संहार हो गया। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। अब चरणों की ओर आए गुरु जी के। हम वापस श्री आशा रामायण जी के पुनः उसी पहली पंक्ति के आधे चरण में पहुंच गए। चरणों की तरफ आए तो ये चरण जब चलकर हमारे गांव, हमारे नगर, हमारे शहर, हमारे घर में आए, गुरु जी चलकर ही तो आए हमारे पास, सृजन का काम किया। इन चरणों ने हमें बनाने का काम किया। इन चरणों ने बंबई वालों के पास गुरुजी चल के जाते, यानी पहुंच जाते। गुरु पूर्णिमा कितने जगहों पर मनाई जाती, हमको परिश्रम न पड़े। ट्रेन की टिकट आदि धक्का मुक्की कौन सहे करे। गुरुजी दयालु स्वभाव खुद पहुंच जाते हमारे बीच। ये निर्माण कार्य, सृजन हेतु। और जब इन चरणों का हम अनुसरण करते हैं तो यही चरण ये पालन का काम करते हैं। चरणों का अनुसरण यानी गुरुदेव के सिद्धांतों का अनुसरण। गुरुदेव बंबई आए, गुरुदेव दिल्ली आए, गुरुदेव आदि आदि जगहों पर पहुंचे तो गुरुदेव का सिद्धांत वहां पहुंचा हमारे घर में, हमारे अंतःकरण में। ये चरण हमारे पास आए सृजन के रूप में, और इन सिद्धांतों का हम अनुसरण करें तो ये पालन का काम करते हैं। और इन चरणों की रज बन जाना यानी अहम शून्य बन जाना, समर्पण कर देना, इस संहार का काम हो गया। गुरु चरण रज, अहम शून्य समर्पण, संहार का कार्य। बलि के सिर पर भगवान ने अपने चरण रखकर उसका संहार ही तो किया। संहार कैसे किया? बलि कहाँ मरा? नहीं, संहार का अर्थ मार देना नहीं होता है। बलि भगवान का हो गया और भगवान बलि के हो गए। अभी चतुर्मास में भगवान एक रूप से तो सो रहे हैं और एक रूप से बलि के यहां पर हैं, हो गए बलि के। शिव जी कहते हैं, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं गुरुदेव की सुंदरता की तरफ। ओ महंगी बा के लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। तेरे लट घुंघराले बाल, नजर तो है लग जाएगी। इनकी सुंदरता को निहारते निहारते हमारा मन सुंदर होने लगता है। ये सृजन का कार्य, गुरुदेव की सुंदरता।
और ये सुंदरता पालन कैसे करती है कि मन में उन्हीं का चिंतन चलता रहे, उनके अलावा कोई सुंदरता ना दिखे। समस्त जगत में, सृष्टि में ये मन का पालन हो गया। और संहार कैसे कि समस्त सुंदरता संसार की सुंदरता क्या है, दिखती है बस। सुंदर तो एक परम सुंदर ही है, गुरु जी ही हैं। फिर भी संसार की समस्त सुंदरता फीकी पड़ जाए, ये संहार का कार्य है। गुरु जी की सुंदरता, गुरु जी की छवि। अब गुरुदेव के चिंतन की तरफ आते हैं। गुरुदेव का चिंतन भी ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य करता है। जब गुरु जी को हम याद करते हैं ना, जैसे मानस पूजन हमने किया गुरु पूर्णिमा पर, अब अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि मानस पूजन में गुरु जी को जब हम लोग एक साथ नहलाते हैं ना, तो तकलीफ होती है, तो नहलाने से तनिक हम परहेज भी करेंगे अगली बार से। इस बात का भी हम ध्यान रखें। जो भी मानस पूजन कर रहे हो, सुबह में मानस पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि गुरु जी को ठंडे जल से न लेना है। ये भाव ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। और गुरु पूर्णिमा के दिन को तो विशेष वरदान है व्यास जी का कि शिष्य के भावों को गुरु जी ग्रहण करते हैं। तो गुरुदेव का चिंतन हम लोगों ने मानस पूजन किया। ये मन को शुद्ध करता है, मन का सृजन करता है, बनाता है, मन को गढ़ता है। ये मानस पूजन रोज करना चाहिए, रोज। और पालन का कार्य कैसे कि मन पुष्ट होता है। कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो कच्चा रहता है। और रोज हम लोग ये मानस पूजन करें, रोज गुरुदेव का चिंतन स्मरण ध्यान करें, तो ये मन पुष्ट होता है, पकता है। संहार कैसे कि मन की विविध वृत्तियों का संहार हो जाता है। जब तक हम लोग मानस पूजन करते हैं ना, तो मन की विविध वृत्तियों का संहार हुआ मिलेगा हमें, केवल गुरुदेव का चिंतन। और मनीषी जन तो कहते हैं कि मानस पूजन भक्त का कभी पूरा नहीं होता। यानी भक्त ऐसा डूब जाता है कि मानस पूजन करते करते खो जाता है, उसका पूजन पूरा कैसे हो। मन की वृत्तियों का संहार। मानस पूजन में हम लोग सबसे उत्तम से उत्तम चीजें गुरु जी को अर्पण करते हैं। सबसे उत्तम में उत्तम, एक भाई हमारे आश्रम में, उनका अनुभव छपा भी था पहले, पुराने अंकों में मिल जाएगा, कि वो वाटिका को पूरे गुलाब से सजाते मानस पूजन में। ट्रक के ट्रक गुलाब मंगाते, पूरे गुलाबों से सजा देते। और खुद तो मानस पूजन करते, और उसके बाद यह भी चिंतन करते कि हमारे बापूजी भी लीलाशाह जी प्रभु का मानस पूजन चिंतन कर रहे हैं। एक बार मानस पूजन करके वे उठे और गुरुदेव का संदेश आया, उनको बुलाया। क्या कर रहा था? मानस पूजन। कई ऐसे अनुभव हैं इस आश्रम में और कई अलग अलग जगहों पर। तो ये गुरुदेव का चिंतन हो गया। गुरुदेव का चिंतन भी हमारा सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है विविध प्रकार से। अगले सत्र में हम गुरुचरण रज पर हम लोग सुनेंगे। अभी ये गुरु पूर्णिमा था, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, इस पर हम लोगों ने चिंतन मनन किया। इस पे और भी ढेर सारे हम अपने अपने मनोभाव से चिंतन कर सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो कुछ ही का हम लोगों ने अभी यहाँ पर चिंतन मनन किया। एक भजन के साथ फिर आज का पूर्णाहुति। भक्ति करे कोई कितना भी, लेकिन
गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। अलग अलग त्रिदेवों की हम पूजा करें, अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा करें, भक्ति करें, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं मिले तब तक ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान बिना मुक्ति कहाँ। जो ईश्वर है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना, समस्त त्रिदेवों को एक ही में समझकर हम गुरु जी का पूजन चिंतन मनन करें। भक्ति करे कोई कितना भी, लेकिन भक्ति करे कोई कितना भी, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु ही महेश्वर, गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु ही महेश्वर, वैकुंठ छोड़ आए ये परमेश्वर, वैकुंठ छोड़ आए ये परमेश्वर, अब फिर कृपा सिंधु, अब फिर कृपा सिंधु, अब फिर कृपा सिंधु श्री बापू जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। भक्ति करे कोई कितना भी, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। कृपा सिंधु कृपा को पाने से पहले, कृपा सिंधु कृपा को पाने से पहले, जलता नहीं ज्ञान दीपक भी मन में, जलता नहीं ज्ञान दीपक के में बहती न जब तक, बहती न जब तक, बहती न जब तक समर्पण की धारा, देह भान जब तक निकलता नहीं है, देह भान जब तक निकलता नहीं है,
भक्ति करे कोई कितना भी, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं।